बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग की मोहब्बत, प्यार और ख़ुलूस के साथ आज मैं सिंपल कसाटा आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ जो इंतहाई मज़ेदार, टेस्टी, एक वक्त में दो जायके के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें। इस नेक दुआओं के साथ रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधे प्याले दूध और आधे प्याले से ज़्यादा चीनी ले लिए हैं और मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, किसी भी फ्लेवर का आप लोग ले लें, ये मैं इसमें मिक्स करके ठंडे दूध में आप लोगों को इसको मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ नहीं बने। और इधर मैंने ये विपिंग क्रीम, 1 कप विपिंग क्रीम लिया है, इसको मैं फेंट करके इस तरीके से, इसमें CMC पाउडर एक केमिकल है जो परचून की दुकान पे आप लोगों को ईज़िली मिल जाएगा। ये पाउडर डालने से क्रीम की थिकनेस बहुत ज़्यादा लाइफ इसकी बढ़ जाती है और बहुत अरसे तक ये मेल्ट नहीं होगी और थिकनेस से गाढ़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसको मैं फेंट के फ्रिज में रख दूँगी और फिर मैं इधर आइसक्रीम किस तरीके से बनाना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैंने आधा किलो दूध लिया है, आप खुला दूध ले लें या किसी ब्रांड का ले लें। और आधे किलो दूध से मैं ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दूध बॉयल होने वाला है, इसमें मैंने आधी प्याली से ज़्यादा चीनी डाल दिया। हस्ब ज़ायक़ा आप लोग चीनी को कम और ज़्यादा मीठा को आप लोग खुद कर सकते हैं। बॉयल होने के बाद मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो मैंने ठंडे दूध में मिक्स कर लिया है वो मैं मिक्स करूँगी और 10 मिनट तक इसको पकाऊँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको पकाने के बाद तकरीबन 6 घंटे के लिए मैं इसको रूम पर टेम्परेचर पे रख दूँगी। 6 घंटे रख लें, 3-4 घंटे फ्रिज में रख दें आप। और मैं इसको रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद मैं इसमें और क्रीम, ये फूड कलर मैंने इसमें शामिल किया है। अगर वाइट रखना चाहें तो आप कोई भी कलर इसमें ऐड नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये तकरीबन गाढ़ा हो गया जितना हमें थिकनेस चाहिए था। ये देखें, अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 3-4 घंटे रख दें या 6 घंटे रख दें, कोई वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी और क्रीम को और ये चीज़ जो है इसको आप चाहें तो फॉक से इसको मिक्स कर लें। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी या फिर बीट मशीन है तो उससे आप ग्राइंड कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैंने आधा एक दफ़ा ग्राइंड किया और आधा, क्योंकि पूरे अगर आप करेंगी तो ये ग्राइंडर ज़्यादा सही से मिक्स नहीं होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको ग्राइंड करें। अब बिल्कुल भी इसको मिक्स कर दें। अब मैं इसको डायरेक्ट क्रीम में डालूँगी। क्रीम में आपने मीठी गली क्रीम में मैंने चीनी यूज़ नहीं किया था। आइसिंग शुगर आपने 2 टेबल इसमें डालना है और अगर कम फिर भी आपको कम फीका लगे तो आप चीनी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको भी मैं इसी तरह से फॉक से, कांटे से आप इसको मिक्स करें। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे आइसक्रीम इतना ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनेगा। ये मीठा कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें मीठा 1 टेबल स्पून और चीनी ऐड किया है। पिसी हुई चीनी आप लोगों को लेना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह CMC पाउडर नहीं डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे भी आप इस तरीके से क्रीम में, विपिंग क्रीम में किसी भी ब्रांड का ले लें और विपिंग क्रीम में उसको मैं बीट करके अल्हम्दुलिल्लाह आधा मैं इस कलर में डालूँगी और आधे में कोको पाउडर, आप ये कॉफ़ी डालना चाहें वो डाल दें, चॉकलेट फ्लेवर में आधे को मैं इस तरीके से रख दूँगी और आधे में कोको पाउडर, 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून आइसिंग शुगर इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे। और कम ज़्यादा मीठा मैं आप लोगों को फिर बोल रही हूँ कि आप लोग कर सकती हैं। इसको भी मैं फेंट के इस तरीके से और मैं इसके ऊपर इसके एक लेयर से कोको चॉकलेट की एक लेयर से बना लूँगी और फिर इसको मैं आपस में फोक से मिक्स कर दूँगी। और ये कसाटा आइसक्रीम, सिंपल कसाटा आइसक्रीम तैयार। अब जब मैं इसमें अगर मैंगो यूज़ करती ओरिजिनल या फिर स्ट्रॉबेरी या
बनाना तो वो भी ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। लेकिन इस तरीके से भी आप बनाएं, अगर कोई फ्रूट आपके पास नहीं है तो आप घर की चीज़ों से इस तरीके से आइसक्रीम बना सकती हैं, और वो भी सिंपल कसाटा, एक वक्त में तो जायका मज़ेदार। और ये मैं इसको तकरीबन 7-8 घंटे के लिए डिफ्रॉस्ट कर दूंगी। उसके बाद भी ये बिल्कुल भी सॉफ़्ट है और इसमें बर्फ़ की लेयर्स नहीं जमेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से ये अपनी थिकनेस इसी तरह से बरकरार रहेगी। और इसके अलावा CMC पाउडर की वजह से भी ये इसके अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त में 2 जायका। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आप लोग भी बनाएं। और ये देखें यानी 7-8 घंटे के बाद भी ये इसके ये देखें, और ये इतना मेल्ट होना शुरू हो गए ये आइसक्रीम। आप ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है, कितना सॉफ़्ट और लज़ीज़ मज़ेदार। एक वक्त में 2 जायका। अपने लिए बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं, और साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ कि आप लोग इस तरीके से निकाल के इसके पीसेस बनाएं और मेहमानों को सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा भी मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम की रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी। आधे किलो दूध से इतने बड़ी आइसक्रीम आप लोग बना सकती हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट है, और सिर्फ़ 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर से। अल्लाह हाफिज़।